अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा माशाल्लाह, आज फिर से एक मर्तबा हम लोग माज़ और मूसा के साथ बैठे हुए हैं। कुछ बातें इंशाअल्लाह समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आपको बरकत दे माशाल्लाह। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 सेशंस जो करे थे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ अलग-अलग उन्वानात पर बात हुई थी और आप लोगों को कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ठीक दिखा। अच्छा माशाल्लाह, आपको बातें समझ में आ गई? अच्छा माशाल्लाह। हम इसी तरह और भी बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और नबियों के बारे में, नबियों के स्टोरीज़, हाँ, अंबिया की कहानियाँ हम लोग सुनेंगे और भी अलग-अलग उन्वानात जो होते हैं इंशाल्लाह, अखलाक के ताल्लुक से भी, शिर्क के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह, ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो उससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप लोग कुछ मालूमात करना चाहते हैं, आपके अगर कुछ सवालात है तो आप इंशाल्लाह सवाल कीजिए और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है? तो चलो मूसा, आपका कुछ सवाल है? हाँ अब्बू, आप अपने बचपन के बारे में बताओ। अच्छा माशाल्लाह, मूसा बोल रहे हैं कि अब्बू आप अपने बचपन के बारे में बताओ, है ना? तो माशाल्लाह हमारे बचपन के बारे में आपको मालूम करना है, हाँ? अच्छा, तो देखो बेटा, हम लोग जब पैदा हुए थे, यानी 1986 की बात है, ठीक है? तकरीबन 40 साल पहले की बात है। तो जब हम पैदा हुए थे तो गाँव था, अपना जो गाँव है, तो छोटे गाँव में हम लोग रहते थे। और बचपन से आप तो आपकी दादी को देखे लेकिन दादा को तो नहीं देखे, है ना? हमारे अब्बू को आप नहीं देखे। क्यों? कि कुछ बीमारी थी या पता नहीं दिमाग पे कुछ असरात हुए थे। हमारे जो अब्बू थे, हम लोग छोटे थे तो उसी वक़्त छोड़ दे के चले गए थे, ठीक है? चाचा जो है ना, मैं और तुम्हारे चाचा दोनों ही है ना, तो फूफू नहीं है आपको, ठीक है? तो हम दोनों भाई हैं। तो चाचा छोटे थे, दूध पीते सो बच्चे थे और मैं भी तकरीबन 4 साल का था, ठीक है? उस वक़्त हमारे अब्बू हमको छोड़ दे के चले गए थे। तो जब से लेके हमारे अम्मी यानी तुम्हारे दादी दूसरे वो टेलरिंग वगैरह वो ये काम करते हुए हम लोगों की परवरिश करें। और हमारे साथ उस वक़्त घर में अम्मी के फूफू यानी हमारे अम्मी के फूफू और हमारे अम्मी के फूफा यानी मेरे लिए वो दादी और दादा थे। अम्मी को वो लोग गोद लेके अम्मी को पाल रहे थे, हमारे अम्मी को, ठीक है? तुम्हारे दादी को ना बचपन से पाल लिए थे। तो हम जो घर में है ना वो उन्हीं का घर है, ठीक है? तो वहाँ पर रहते थे, यानी अब घर में मैं और चाचा और तुम्हारे दादी यानी मेरे अम्मी और अम्मी के यानी हमारे अम्मी के फूफू और फूफा, ठीक है? 5 लोग रहते थे। तो वो लोग बहुत बूढ़े थे और हम बचपन में देखते थे। तो हमको बेटा कभी भी यानी मुझे भी, जब मुझे याद नहीं है तो तुम्हारे चाचा को तो कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों बोले तो मैं बड़ा था, 4 साल का था। लेकिन मुझे एक मर्तबा भी हमारे अब्बू के सामने कभी हम खेले या हमारे अब्बू कभी हमको उठा लिए या हमारे अब्बू को कभी हम अब्बू बोल के बुलाया, ऐसा याद भी नहीं है बेटा, ठीक है? ऐसा था, बस अम्मी थे और उसके साथ साथ क्या है, घर में ये लोग रहते थे बचपन से। क्योंकि उस ज़माने में बहुत गरीबी भी थी, ठीक है? तो गरीबी ज़िंदगी ही गुज़रती थी, ठीक है? इस तरह हम लोगों का बचपना गुज़रा। जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? आप मतलब दादी दादा कैसे थे? अच्छा, आप दादी दादा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वही मतलब हमारे अम्मी और हमारे अब्बू जो थे ना, अब्बू के बारे में तो हमको मालूम नहीं था। अब उनको दिमाग में कुछ तो भी असर हुआ, थोड़ा पागलों की तरह हरकत करके घर छोड़ दे के चले गए थे। और उनको बहुत मर्तबा समझाने की कोशिश करे, इलाज भी करवाए, सब कुछ करे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। और जब मैं बड़ा हुआ यानी तकरीबन 15-16 साल की उम्र को मैं जब पहुंचा, तो जब फिर से मैं भी एक दो मरतबा कोशिश करा कि हमारे अब्बू है, उनको कुछ इलाज कराएंगे, उनको कुछ दीन की बातें समझा के उनको ठीक करेंगे, लेकिन वो उस वक़्त भी ठीक नहीं हुए थे, ठीक है? तो अब दादी के बारे में क्या बोलें? दादी अल्हम्दुलिल्लाह
यानी आपके दादी, यानी हम लोगों को जब परवरिश कर रहे थे तो दादी अकेले काम करते थे। हाँ, वो जो हमारे दादी दादा जो थे, यानी अम्मी के फूफी और फूफा, कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ। यानी मैं 7th क्लास या 8th क्लास ऐसा कुछ तो भी था, एक के बाद एक उन लोग बीमार होके उनका इंतकाल हुआ। लेकिन वो लोग बहुत मोहब्बत करते थे हमसे, और क्योंकि उनको औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे उनको, तो हमारे अम्मी को यानी तुम्हारे दादी को बचपन से ला लेके पाल लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब हुए तो हमारे को बहुत मोहब्बत करते थे, बस हमारी परवरिश करे। छोटे रहे जब उन लोग भी खेत का काम करते थे, खेत को जाते थे आते थे। तो अब हमारे बचपन में हमारे को भी खेत को लेके जाते थे। हमको याद है, अपना खेत है ना, तुम भी कभी कभी देखते ना, थोड़ी सी ज़मीन है, तो वहाँ पर हम भी जाते थे, कभी खेत के काम के लिए जाते थे, बैल की बंडी चलाते थे, और धान का जो भी काम होता, कटाई वगैरह का, और कभी वो धान लगाने का जो काम होता है, तमाम चीज़ों में हम भी जाते थे। बड़ा मज़ा आता था। हाँ, बचपन में बहुत अच्छा लगता था। तो बहरहाल आपके दादी जो है हमारे अम्मी बड़े ही अच्छे, यानी गांव में आज भी नाम, पूरे गांव में मुसलमान 20-25 घर है वहाँ पर अपने, है ना, पूरे गैर मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी इतनी अच्छी इज्जत है। तुम्हारे दादी की तो आज भी पूरे गांव में किसी भी गैर मुस्लिम को भी जाके दादी का नाम अगर बोले तो सब लोग दादी की तारीफ़ करते, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी औरत है, बहुत मुश्किल से तुम्हारी परवरिश करी, और बहुत अच्छे अखलाक वाली है। और हमारे जो दादी दादा बोले ना, बूढ़े जो थे, उन्होंने जब इंतकाल से पहले बहुत बीमार हो गए थे, तो भी दादी बहुत खिदमत करे, यानी हमारे अम्मी उनकी बहुत खिदमत करे माशाल्लाह। तो लोग सब याद करते। तो उसी दादी के अच्छे नाम से हम लोगों को भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह गांव में सबसे अच्छा नाम है बेटा। अल्लाह के फजल से अपने को क्या है, अच्छे अखलाक से अच्छा नाम आता, पैसों से नहीं आता। हमारे जब अच्छे अखलाक रहेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करेंगे, तो लोग तारीफ़ करते, लोग याद रख लेते, मरे दम तक याद रख लेते अपने को। इसलिए हम हमेशा अच्छे अखलाक से रहना, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देता। हाँ, लोगों के दिलों में भी इज़्ज़त रहती। ठीक है, तो दादी बस वही टेलर करते हुए, ये काम वो काम जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह घर में कर लेते हुए हमारी परवरिश करे। ठीक है, हाँ, और कुछ पूछना है? आपका स्कूल कैसा था? आपके स्कूल के बारे में जानना है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह, हमारे स्कूल के बारे में जानना है आपको। तो देखो मूसा, हम जब छोटे थे तो गाँव में, अपने गाँव में कॉन्वेंट स्कूल स्टार्ट हुआ था। तो प्राइवेट स्कूल जो था जब भी स्टार्ट हुआ तो हमारे अम्मी सबसे पहले उसी में हम लोगों को शरीक करे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ते बोले, ऐसा ये ख्याल से शरीक करे। 4th क्लास तक हम उसी गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़े, छोटे थे लेकिन पैदल जाते थे। बीच गांव में था स्कूल, तो चल के जाते थे आते थे। और 4th क्लास जैसे ही मुकम्मल हुआ, अब 5th क्लास नहीं था गाँव में, तो 5th क्लास के लिए हमको डोंकेश्वर जाना पड़ा। ठीक है, डोंकेश्वर तुम भी आते ना, अभी देखते ना, तो बाजू में 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे डोंकेश्वर था। ठीक है, तो वहाँ पर जाके हम लोग अब 5th क्लास से हम वहाँ पर डोंकेश्वर के लिए जाते थे। छोटे थे तो शायद तुम्हारी उम्र थी होंगी, अभी तुम भी 4th में जाने वाले हैं ना। हाँ, तो यही उम्र थी, हम लोग छोटे थे तो पैदल जाते थे डोंकेश्वर। अभी तो आज तुम देखते अच्छा रास्ता है ना, बड़ा रास्ता है, गाड़ियाँ आ रहे जा रहे चल रहे, खेता हैं, सब कुछ है। लेकिन हम लोग जब जाते थे तो ऐसा नहीं था रास्ता, छोटा रास्ता था, सिर्फ साइकिल पे एक आदमी जा सकता था, दूसरा आदमी अगर कोई पैदल जा रहा तो उसको रुक के साइड देना पड़ता था, इतना छोटा रास्ता था। यानी तो बैल के बंडियाँ जाते थे कभी कभी, हाँ, वही घास वगैरह जो रहता है उसी में से बैल के बंडियाँ जाते थे। पूरा जंगल था और बड़े बड़े झाड़ थे, अकेला आदमी जाने के लिए जब बड़े आदमियाँ भी डरते थे, इतना जंगल था। और तालाब देखते ना तुम जाते वक्त, वहाँ बीच में वो तालाब के कट्टे के ऊपर से जाते थे, तो पूरा कैसा रहता बोले तो चिकट मिट्टी रहती, वो बारिश हुई तो पूरा फिसलता पैर रखे तो उसी के ऊपर देख देख के जाते थे। कभी कभी गिर जाते थे पानी में, कीचड़ लग जाता था। लेकिन फिर भी 1 साल उतने छोटे, तुम्हारे इतने छोटे रहे जब से, अब हमारे 2-3 दोस्तान थे, हिंदू के दोस्तान भी थे, मुसलमान भी थे, उनके साथ मिलके हाथ में टिफ़िन लेके बैग डाल के 1 साल बेटा डेली 2.5 किलोमीटर जाना पैदल, 2.5 किलोमीटर आना, 1 साल ऐसा करे। फिर उसके बाद अगला साल जब 5th क्लास को हम आए
तो उस वक्त तक साइकिल चलाने का हम लोगों को भी एक शौक़ था और चला लेंगे, अब साइकिल पे जाएंगे, पैदल जाना मुश्किल हो रहा बोल के। क्योंकि जब गरीबी बहुत ज़्यादा थी ना, आज बोले तो तुम लोगों को कुछ भी चीज़ होना बोले तो आसानी के साथ मिल जा रहा, अल्लाह ताला दिया अल्हम्दुलिल्लाह अपने को, अल्लाह के फजल से अपन क्या बोले वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ले रहे हैं ना। बचपन से अब तुम्हारे को साइकिल मिले है कि नहीं, और छोटे है जब से तुम्हारे को वो 3 पहियों की गाड़ी भी, हर चीज़ तुम कौन सा बोले वाकर मिल गई बचपन से तुम्हारे को, खिलौने मिल गए। लेकिन हम जब छोटे थे तो बहुत गरीबी थी, हमारे को खेलने के लिए नहीं थे, कुछ भी खिलौने नहीं मिलते थे, हमारे को कुछ भी नहीं रहता था। तो इसीलिए हम लोगों को जब गरीबी में कुछ भी नहीं मिला बोल के चलो तुम्हारे को दिला के आज हम खुश होते। अबू मेरा एक सवाल है, हाँ जो कि तुम्हारे पास खिलौने नहीं रहे तो कैसा खेलते थे खिलौने? हाँ, तो हमारे खिलौने अलग थे बेटा। आज तुम्हारे को बाल है, बैट है, साइकिल है, वाकर है, और क्या है तुम्हारे को रिमोट की गाड़ियाँ, चाबी घुमाने की गाड़ियाँ, ये सब जो मिल रहे ना, हमारे को वो सब कुछ भी नहीं थे। हम लोग वो छोटे छोटे डब्बे जो कभी इस्तेमाल करने के, वो लोग पान के लिए इस्तेमाल करते सो डब्बे, यानी तो मिट्टी से हम लोग क्या करते थे, वो खिलौने बना लेते थे। वो चिकट मिट्टी रहती ना, हाँ गंगे की मिट्टी रहती थी, वो ज़्यादा आती थी, उसके पहिए बना के उसको क्या है झाड़ू के 2 काड़ियाँ लगा के उसको पकड़ के ये गाड़ी है बोल के जब हम बना लेके खेलते थे, अब वही चिकट मिट्टी से चूहे बना लेते थे। ऐसा बारिश होती ना, बारिश के मौसम में वो रेती के साथ घर बना लेते थे। और बचपन में हमारे को खेलने के लिए क्या था, कबड्डी था, खो खो था, और वो 4 डब्बी 5 डब्बी बोल के ऐसा वो बिच्चा फेंकते थे ना, हाँ वो भी। और गर्मी के मौसम में वो चिंचे जो रहते ना, इमली के गुटलियाँ जो रहते, हाँ उसको फोड़ के 2 टुकड़े करके ऐसा चम्मा खेलते ना, अष्टा चम्मा जो बोलते हैं, हाँ तो वो खेलते थे। और छुपन छुपाई ज़्यादा खेलते थे। और अभी तो तुम्हारे को एक खेल दिखता नहीं, वो क्या है, झाड़, नीम के झाड़ के ऊपर ठहरते थे, नीचे ऐसा राउंड लकीर मार के उसके अंदर से ऐसा पैर के नीचे से लकड़ी घुमा के फेंकते थे। तो जो आदमी चोर हुआ उन्हें जाके भाग के वो लकड़ी लेके आना, लाए तक हम लोग सब झाड़ पे बैठ जाते थे। अब उन क्या करता था, किसी को तो भी छीनना, कुछ लोग झाड़ पे, कुछ लोग इधर उधर भागते थे, तो उनको पकड़ने के लिए गए तक ऊपर से झाड़ के ऊपर जो था उन्हें कूद के लकड़ी पकड़ लेता था, लकड़ी पे पैर रख देता था, तो फिर उन्हें चोर बनता था। ऐसे खेलान थे। और क्रिकेट तो हम कभी खेले ही नहीं बेटा, बचपन में हमारे को यानी टाइम भी नहीं था, और क्योंकि घर के काम भी करते थे हम, तुम्हारे जैसा इतना खेलने के लिए टाइम भी नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक स्कूल को जाना, फिर शाम में आने के बाद लिख लेने के बाद अब दादी क्योंकि कपड़े सीते थे ना, तो उसको गुंडियाँ और तुरपाई करना, हुक्स लगाना, ये काम कर लेते थे। और छुपन छुपाई खेलते थे। और क्योंकि अब तो पूरे घरां हो गए, लेकिन जब झाड़ां बहुत रहते थे, घरों के करीब खेतां रहते थे, तो झाड़ों के पीछे जाके छुप जाना, ऐसा करते थे, ठीक है। और उसके अलावा तुम तो ताड़ी के झाड़ नहीं देखे होंगे, अपन डुंगेश्वर जाते हो, बहुत लंबे झाड़ां रहते, देखो ताड़ी के ऊपर वो मुंजे रहते, मुंजल कभी कभी खाते नहीं, हाँ तो उसको उसके जो पत्ते रहते ना वो कट कर के लाते थे लोग, क्योंकि जब ज़्यादा मिट्टी के, ये रेती के, सीमेंट के जो आज घरा बन रहे ना, वैसे घरा नहीं थे। और बाउंड्री वाल जो आज बना रहे ना, तो वैसा बाउंड्री वाल के लिए दीवारा नहीं उठाते थे। जब ज़्यादा लोग क्या करते थे, वही पत्ते ला लेते थे, वो पत्ते ला लेके क्या करते थे, उससे बाउंड्री बनाते थे। और ज़्यादातर लोगों के घरों में तो हमाम भी नहीं रहता था, यानी नहाने के लिए जो हमाम था ना, वो भी वही पत्ते, ताड़ी के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्ते रहते वो, तो बड़े पत्तों को लाके एक के बाजू में एक रख के पूरा दीवार के जैसा वो बन जाता था। तो वो पत्ते जब सूख जाते तो इतने इतने तोड़ के, जो पंखा रहता ना, अभी अपना ऊपर का पंखा है, ऐसे पंखों के जैसे इतने इतने लंबे हम लोग कटिंग करके, और बड़े बड़े कांटे रहते थे, बबुल के कांटे, आज तो दिख रहे नहीं, लेकिन जब लोग बबुल के कांटे भी बहुत ज़्यादा वो झाड़ों को कतर के लेके आके घर के बाउंड्री के लिए डाल लेते थे, जानवरा नहीं आना बोले जैसा, पूरे राउंड वो बबुल के कांटे डाल लेते थे। तो वो कांटे तोड़ के और ये पत्तों को ऐसा होल करके, सुराख करके ऐसा पकड़ लेते थे, तो फैन के जैसा फिरता था। आज तुम्हारे को फैना प्लास्टिक के मिलते हैं, सब फूकता फुर बोल के फिरने के, है ना, लेकिन जब ऐसा पत्तों से बना लेते थे, तो जबकि खेला अलग थे बेटा, अच्छे थे। और आज के जैसा इतना ज़्यादा बच्चे जब सताते भी नहीं थे, खामोश अम्मी उनके पास बैठ जाते थे, होगा
ऐसा। तो हम लोगों को तो वैसे ज़्यादा खेलने का टाइम ही नहीं मिला बचपन में। मेरे को तो कभी भी एक घंटा भी कभी घर छोड़ के जाके मैदान में खेले सो याद भी नहीं है बेटा। यानी इतनी देर दादी नहीं छोड़ते थे। क्यों बोले तो उनको एक डर भी था, बाहर चले गए तो कोई भी नहीं है अपने घर में मर्द, तो बच्चे कहीं तो भी बिगड़ जाएंगे, कोई तो भी मारेंगे, कोई तो भी उठा लेके जाएंगे, बोले ऐसा डर की वजह से तुम्हारे दादी छोड़ते भी नहीं थे। ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, ये तो हमारे खेला हो गए है ना, ऐसा खेल खेलते थे। तो मैं स्कूल के बारे में बोल रहा था, खिलौनों के बारे में हो गया ना। अब स्कूल के बारे में क्या बोल रहा था मैं कि एक साल हम लोग पैदल गए डोंकेश्वर। फिर अगला साल जब 5th क्लास में जाने का था तो साइकिल खरीद के दिए। यानी हमारे मामू कौन, नाना उनो नंदीपेट के जो है ना, वो नाना उनो कैसा खरीद के दिए बोले तो, क्योंकि जब गरीबी थी, ठीक है, तो पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं रहते थे। 500 रुपये में सेकंड हैंड बड़ी साइकिल खरीदे। जो बड़े साइकिल रहते हैं ना, अब तुम्हारे पास ऐसे तो ये दूसरे साइकिल बुढ़े चलाते। हाँ, आज जो बूढ़े चला रहे ना, वैसे हीरो और अटलास बोल के जो साइकिल रहते हैं ना, वो साइकिल सेकंड हैंड, ठीक है, नई भी नहीं, सेकंड हैंड खरीदने के लिए घर में एक भैंस थी बेटा, भैंस का एक बछड़ा था, भैंस का एक बच्चा, उसको बेच के जो पैसे आए 500 रुपये आए थे, तो वो 500 रुपये लेके जाके साइकिल खरीद के दिए मेरे को। ठीक है। अब वहाँ से जब मेरे को वो सीट पे बैठ के चलाने भी नहीं आता था, खैंची चलाना मालूम, खैंची चलाना है ना, वो खैंची तेज करते नहीं बेटा, सीट पे बैठ के चला रहे तुम। हम लोग क्या करते थे, सीट नहीं पड़ती थी, पैरा नहीं पड़ते थे, नीचे पैर एक अंदर डाल दे के बैठते नहीं थे, ऐसा झुक के चलाते थे। एक हाथ हैंडल को पकड़ के, एक हाथ सीट को पकड़ के, दो पैडिला पे दो पैरान डाल के ऐसा चला लेते थे। ऐसा चला लेके फिर वहाँ से हम डेली डोंकेश्वर जाना स्टार्ट करें, है ना। अब बारिश होती थी, पूरा कीचड़ रहता था। फिर साइकिल पे से नहीं गिर गए? कई मरतबा गिर जाते थे, किताबें खराब हुआ थे, ड्रेसा खराब हुआ थे, फिर भी जाते थे ऐसा। अब हाँ से 5th 6th 7th 8th 9th 10th पूरे 6 साल डोंकेश्वर कंटिन्यू स्कूल पे, डेली सुबह जाना शाम में आना, सुबह जाना शाम में आना, ऐसा 10th तक पढ़े बेटा। हैं, तेलुगु मीडियम, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में हम लोगों को मालूम भी नहीं था, शहरों में था होगा, लेकिन उधर गांव में अपने मंडल में कहीं पर भी इंग्लिश मीडियम के अलग से स्कूल नहीं थे, प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे, तो वही तेलुगु मीडियम पढ़ लेते थे। और बाकी जो कुरान है घर में दादी सिखा दिए थे मेरे को, और उर्दू पढ़ना जो है ना, वो चलते फिरते में थोड़ा बड़ा होने के बाद 10th क्लास 9th क्लास के टाइम पे मेरे को शौक़ हुआ, अपन उर्दू भी पढ़ लेंगे। मस्जिद में, हमारे बचपन में तो मस्जिद भी नहीं थी गांव में, परसों बोला ना मैं, घर में नमाज़ पढ़ते थे दादी के बाजू में जानी मत बिछा लेके। थोड़े दिन के बाद कुछ जमात के लोग आए करे, थोड़ा लोगों को समझाया करे, तो फिर जो मस्जिद के लिए ज़मीन थी पहले से, वो ज़मीन को साफ़ कर लेके फिर वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ते थे। अजान दे के मैं अजान देता था, शौक़ था पहले से, अल्लाह ताला पहले से दिमाग में डाल दिया था। और तुम्हारे दादी भी अच्छा मेरे को क्या है, हमारे अम्मी बहुत मेहनत करके और क्या है, अच्छा हमेशा समझाते हुए करते हुए हमारे को अच्छी तरबियत दिए, तो हम बुरे कामा नहीं करें, गलत दोस्तों की सोहबत नहीं थे, हमारे को बाहर नहीं भेजते थे। हाँ, डर था, अम्मी को देखे तो डर था, तो इसलिए गलत कामा नहीं करे, नमाज़ पढ़ने की आदत हो गई। अब ज़रा बड़े हुए तो उर्दू सीख लिए खुद ही। वहाँ यहाँ मौल साहब आते ना मस्जिदों में, उनको कभी तो भी मौल साहब ये क्या बोलते, मौल साहब ये क्या बोलते बोल के ऐसा पूछ लेके उर्दू पढ़ना खुद ब खुद ही सीख लिए ऐसा। तो 10th क्लास तक वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद इंटर के लिए आइलापुर गए थे। आइलापुर तुम्हारा नहीं मालूम शायद, नंदीपेट के आगे रहता, 4 किलोमीटर दूरी पे। तो उधर भी हम लोग साइकिल पे जाते थे, कभी कभी 14-15 किलोमीटर आता था, तब भी हम साइकिल पे जाते थे। और अब जैसे रास्ते हैं ना, वैसे भी नहीं थे। वो कोमट पेली से जब जाते थे पूरी रेती रहती थी, नहीं तो बड़े बड़े कंकर रहते थे, रास्ते अच्छे नहीं रहे, बड़े बड़े गड्ढे रहते थे पूरे। अब तो तुम ढूंढे तो भी नहीं मिलते वैसे रास्ते तुम्हारे को। जब वैसे ख़राब रास्ते रहते थे, गाँव में बसा ऑटो भी नहीं चलते थे, पैदल जाना पड़ता था। एक्स रोड है ना अपना वहाँ, हाँ वहाँ तक पैदल जाते थे, कभी कभी नंदीपेट जाना बोले तो ऐसा था। ये पूरा कब की बात बोल रहा हूँ, 1986 में मैं पैदा हुआ बोले तो मैं 10th आने तक यानी 15 साल बोले तो 2000 की बात, 1999 और 2000 तक भी ये हालात थे। और हर जगह गरीबी ज़्यादा थी, जब पानी नहीं था खेतों में, पूरे बंजर ज़मीन रहते थे, कभी बारिश हुई तो फसल उगती थी, नहीं तो नहीं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत आया अपने पास, हर जगह पूरा हरा हरा है, खेत आए आप। लेकिन जब नहीं थे, लोग सब गरीबी ज़िंदगी गुजारते थे,
ठीक है। इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इतने ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थे, वो टाइम पे किसी के पास भी बाइक नहीं रहती थी। हाँ, का किसके तो वो एक के पास बाइक रहती थी, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा स्कूल मुकम्मिल हुआ। कॉलेज के लिए थोड़े दिन गए बेटा, लेकिन अब कॉलेज करना बोल के उतना इंटरेस्ट नहीं था। पहले से देखते थे अम्मी एक लिस्ट काम कर रहे, अब कितने दिन अम्मी काम करेंगे, हम भी काम करते, हम भी पैसे कमाते बोल के दिमाग में था। जल्दी बड़े होके जल्दी पैसे कमाना, पढ़ लिए तो क्या आता, आप क्या पढ़ लेते बोल के ये दिमाग में था। कोई अच्छा गाइड करने वाले भी नहीं थे, कोई बताने वाले नहीं थे, तुम्हारे को जैसे समझा रहे वैसा समझाने वाले नहीं थे। तो इसलिए दिमाग में वही था, जल्दी 10th हो जाते ख़त्म कर देना, कुछ तो भी काम कर लेना बोल के ये दिमाग में रहता था। इसलिए इंटर खाली गए, 1-2-3 महीने गए, उसके बाद बंद कर दिए, ठीक है। अच्छा बोलो बेटा। और वो क्या था, पहले जमाने टीवी नहीं तो फोन था कि टीवी और फ़ोन, देखो टीवी और फ़ोन कुछ भी नहीं थे बेटा। हमारे बचपन में तो हम देखे, अपने घर में एक रेडियो था। रेडियो मालूम तुम्हारे को, देखे कभी? फ़ोन में देखे नहीं, रियल में नहीं देखे। हाँ, फ़ोन में देखे। रेडियो में ये गाने बजते, सब आता उसमें। उसमें क्या, उसमें स्टेशन आ रहे थे, अलग अलग स्टेशन, ऐसा घुमाए तो कौन सा स्टेशन बोले वो आता। हैदराबाद का स्टेशन अलग, निज़ामाबाद का स्टेशन अलग। तो वो रेडियो स्टेशन वाले जो चीज़ हम प्ले करते वो उसमें आ जाता था। तो रेडियो में इतने बड़े बड़े सेल, आज बैटरी डालते नहीं, बैटरी रिमोट की बैटरियाँ जब बड़े रहते थे, इतने मोटे मोटे बड़े बैटरियाँ सेल रहते थे, वो रेडियो में डालना पड़ता था। 4 डाले तो वो रेडियो स्टार्ट होता था। फिर उसमें घुमाते घुमाते खुई खई बोलते हुए कभी न्यूज़ आते थे, कभी गाने आते थे, कभी कुछ स्टोरीज आते थे। हाँ, जब तो मेरे को अच्छी तरह याद है, शायद संडे के दिन ऐसा कुछ अलग अलग कुछ प्रोग्राम्स रहते थे। ख़ास तौर से बैठते थे जाके सुनने के वास्ते, दिखता तो कुछ भी नहीं, खाली सुनने के वास्ते जैसा जाके बैठते थे। अरे आता है, अच्छा सुनेंगे सुनेंगे बोल के ऐसा बैठते थे कुछ प्रोग्रामों के लिए। हाँ, तो ऐसा था बेटा। और वो ज़माने में फ़ोन भी नहीं था। जब ख़त लिखते थे, तुम्हारे खत लिखना मालूम है क्या? कभी देखे तुम खत कैसा रहता, लेटर कैसा रहता? देखे, रियल में देखे लेटर कैसा रहता? नहीं देखे, तुम लोगों को मालूम नहीं। लेटर अलग 2 किस्म के लेटर रहते थे। एक छोटा लेटर रहता था 8 आने को, जब 8 आना बोले तो 50 पैसे। अच्छा तुम पैसे भी नहीं देखे होंगे, 50 पैसे देखे? नहीं देखे, तुम्हारे को नहीं मालूम। हाँ, तो जब 50 पैसे भी रहते थे, 25 पैसे भी रहते थे, 20 पैसे भी रहते थे, 10 पैसे रहते थे, 5 पैसे भी रहते थे। नोटा पैसे खाली 5 पैसे, सिक्का 5 पैसे का सिक्का रहता था, ठीक है। 10 पैसे का सिक्का रहता था। सिक्कों में अब जो चल रहे, अब जो सिक्के चल रहे, उस पर रुपीस लिखे हुए थे, वहाँ पैसा लिखे हुए। हाँ, वहाँ पैसा बोल के रहता था। 5 पैसे ऐसा लेके गए तो 5 नहीं, 1 बुंगू आता था शायद 5 पैसे को। 4 आने लेके गए तो 5 बुंगू ऐसा। अभी तुम जो खाते ना उसको क्या बोलते हैं? नड्डे कुछ बोलते ना तुम लोग? हाँ, नड्डे। हाँ, पैपान जो बुंगवा है ना, येलो कलर के, तुम जो खाते ना, हाँ वो ऐसा 4-5 लगा लेके खुशी से खाते थे। 4 आने बोले तो 4 आने बोले तो 1 रुपये में 4 हिस्से, बोले तो 4 आने जमे तो 1 रुपया बनता। हाँ, ऐसे छोटे चिल्लर पैसे रहते थे। तो मैं क्या बोल रहा था असल में, फ़ोन के बारे में बोल रहा था, है ना। फ़ोन के बारे में बोलते बोलते इधर आए। तो अच्छा, लेटर के बारे में बोल रहा था मैं। हाँ, लेटर जो है ना, एक 50 पैसे का छोटा लेटर मिलता था। छोटा बोले तो इतना, मेरे हथेली के उतना रहता था। एक कार्ड, छोटा कार्ड, तुम्हारा अभी जो प्रोग्रेस कार्ड रहता ना, वही साइज़ का रहता, लेकिन इतना रहता, इतना हथेली के उतना रहता। तो उसमें ऐसा कुछ भी लिखना रहता ना, तो लिख लेते, अस्सलामु अलैकुम, मामू खैरियत से है क्या, आप अच्छे हैं क्या, हम अच्छे हैं, तुम क्या कर रहे, क्या खा रहे, हमारे लिए दुआ करो, ऐसा कुछ तो भी लिख दे के पीछे एड्रेस लिखने का रहता था। काम भेजना है अपने को, निज़ामाबाद भेजना है तो निज़ामाबाद, हाँ चलो ऑटो नगर निज़ामाबाद बोल के ऐसा पिन कोड नंबर लिख के वो बॉक्स रहते थे, गांव को पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल देते थे। डाले तो पोस्टमैन जो होता था वो आके पूरे खोल के लेके जाके एड्रेस किसके हैं उनको वहाँ पहुँचा के आता था। पहले ऐसा चलता था। अब दुबई सऊदी में रहे लोगों को अलग बड़ा लेटर मिलता था। वो बड़ा लेटर लेके उसको भी पूरा लिख के एड्रेस लिख के डाले तो 8 दिन को 15 दिन को दुबई जाता था वो। हाँ, फिर वहाँ से उन्होंने पढ़ के लिख के भेज दिए तो 8-15 दिन को यहाँ आता था। मतलब कौन तो भी दुबई में है तो उन्होंने अच्छे है कि कैसे है बोले सो मालूम ही नहीं होता था। 1-1 महीना 2-2 महीने तक एक दूसरे से बात ही नहीं होती थी। आज तो आसानी से यूँ दबाए कि वीडियो कॉल कब बोले जब कर ले सकते है ना, चाचा से बात कर। जब ऐसा नहीं था तो फ़ोन नहीं था, लेटर्स थे। मैं भी लिखता था लेटर्स, किसी को लिखना है। अच्छा, मेरे को याद है मैं 9th क्लास में बेटा एक मरतबा यहाँ निज़ामाबाद को जमात में आया था।
जमात वालों के साथ। निज़ामाबाद को आया, 8 दिन था यहाँ कौन सी की मस्जिद में। अब मेरे को कभी अम्मी को छोड़ के नहीं गया था, मेरे को खूब याद आ रहा था। अपने घर में मुर्गियाँ भी थे और भैंस भी थी, तो वो सब चीज़ों याद आ के रोता था। रात को एक दिन लेटर लिखा, शायद अभी भी वो लेटर घर में है, घर में अभी भी है। जब लिखे सो मैं 9th क्लास पढ़े, जब यहाँ बैठ के लेटर मंगा लेके, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अच्छे है कि खैरियत से है कि, अम्मी मेरे को मुर्गी के बच्चे याद आ रहे, भैंस का बच्चा याद आ रहा, बोल के ऐसा पूरा लिख के भेज दिया मैं। दादी को कैसे समझ में कैसा था? तेलुगु पढ़ने आता ना। हाँ, तो दादी को आता था लिखने। दादी भी जब वो छोटे थे, जब 2 क्लास तक पढ़े थे, तो दादी को भी पढ़ना आता था, वही तेलुगु में लिखते थे, दादी पढ़ते थे, आज भी लिखते पढ़ते। हाँ, तो मैं भी वैसा लिखता था। तेलुगु चाहती थी, जब उर्दू लिखना तो नहीं आता था, बाद में सीख लिए बड़े होने के बाद। तो इस तरह लेटर लिख लेते थे, है ना। और मोबाइल तो हमारे पास किसी के पास नहीं था बेटा। और जब हम 10th क्लास या 9th क्लास पढ़ रहे थे, वो टाइम पे लैंडलाइन आया गाँव में। लैंडलाइन मालूम ना, पूरे ऐसा वैरान डाल के रख के रहते, बड़ा फ़ोन रहता, तो टिक 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 ऐसा दबा के, ऐसा उठा के ऐसा बात करते थे। देखो, हाँ, ऐसा गांव में एक 4-5 लोग जो उस ज़माने में जो मालदार थे, उनके घर में रहता था। तो कभी तो किसके तो फ़ोन आए तो उन्होंने करे तो हमारे को बुलाए तो हम जाके फिर उनसे बात करते थे, ऐसा होता था। कभी कभी लैंडलाइन हम पढ़ लेते खुद स्कूल में, एक मेडिकल में एक रहता था लैंडलाइन, खाली ऐसे जाके गौर से देखते थे, अरे फ़ोन है ये, कैसा है फ़ोन, ऐसा देखते थे, हमारे को मालूम ही नहीं था। फिर बाद में कॉइन वाले फ़ोन भी आए थे, कॉइन बॉक्स रहते थे, STD बूथ बोल के, ऐसा नंदीपेट में वहाँ यहाँ रहते थे। वो डब्बे में जाके 1 रुपये की कॉइन डाल के ऐसा दबा के ऐसा बात करना, फिर वैसा भी स्टार्ट हुआ। ये मोबाइल तो स्मार्टफोन तो था नहीं, समझो, ठीक है। स्मार्टफोन तो हम दुबई जाने के बाद वहाँ आया, ठीक है। तो ऐसा हुआ। बहरहाल फ़ोना भी नहीं थे, फ़ोना में गेम खेलना हमको नहीं मालूम, फ़ोनों में वीडियोस देखना नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। टीवी भी नहीं थी घर में, वो रेडियो एक पुरानी थी, बाद में वो भी ख़राब हो गई। तो टीवी बाद में शायद मैं 9th क्लास या 10th क्लास ऐसा कुछ तो था, तो वो टाइम पे घर में टीवी भी ख़रीद के ला लिए थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, जब कलर नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट मालूम, जब उसमें तस्वीरें देखे तो खाली ब्लैक नहीं तो वाइट, दो ही दिखता, कलर कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे टीवियाँ थे, ठीक है। हाँ, और क्या पूछना है बेटा? अब्बू तुम्हारे दोस्तों के बारे में बोलो। अच्छा, दोस्तों के बारे में, तो दोस्तां क्या है बेटा, स्कूल के दोस्तां हैं, और महल्ले में तो पूरे लोग दोस्तां रहते थे, खेल लेते थे, लड़ लेते भी थे, सब था। और गैर मुस्लिम भी बहुत है ना, तो उनके साथ ही मिल के रहते थे, तो उन लोग भी बहुत अच्छे दोस्तान थे। उनकी ज़ुबान में अच्छा बात करते थे, उनके घरों में भी जाते आते, खाते पीते, ऐसा सब कुछ था। तो बहरहाल बचपन के बहुत सारे दोस्तान थे। और मुसलमानों से ज़्यादा जब गैर मुस्लिमान थे तो उनके साथ जाना स्कूल को, उनके साथ एक साइकिल पे दोनों मिल के जाना, ऐसा बहुत अच्छे दोस्तान थे। लेकिन आजकल के जैसा, क्योंकि जब मोबाइल आने थे कुछ भी नहीं थे, तो ख़राब दोस्त आने थे, गंदे गंदे काम करने वाले, आज के जैसे बच्चे गंदे गालियाँ देने वाले, ऐसे चीज़ें नहीं थे बेटा, जब अच्छे थे सब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और तुम दुबई कैसे गए थे? अच्छा, दुबई जाने का जो है, क्योंकि अभी मैं बोला ना, पढ़ता तो था स्कूल में, लेकिन कब 10th ख़त्म करना, कब काम करना, पैसे कमाना, ये था दिमाग। तो जैसे 10th ख़त्म हुआ तो मैं कुछ तो भी काम करेंगे बोल के पहले 2-4 कामों के लिए चले गया था। कुछ दिन वेल्डिंग के काम के लिए गया, कुछ दिन कुछ मैकेनिक के काम के लिए गया, कुछ दिन टीवी रिपेयर करेंगे बोल के गया, कुछ दिन AC मैकेनिक बोल के, ये वो कुछ तो भी काम कर लेंगे बोल के गया। और भी बहुत सारे काम के लिए कोशिश करा था, लेकिन कौन सा भी काम अच्छा नहीं दिखा मेरे को वहाँ पर। और आखिर में फिर क्या है, घर में दादी कपड़े सीते पहले से, चलो अपन भी वही कपड़े सी लेंगे बोल के, फिर वो टाइम पे 5,000 रुपये में मशीन, अब जो दादी सी रहे ना, वो मशीन मेरे लिए ख़रीदे थे, सिर्फ 5,000। वो ज़माने में 5,000 घर में नहीं है तो लोगों के पास कर्ज लेके आए, गैर मुस्लिम के पास कर्ज लेके आए, 5,000 ला के, फिर उसमें अच्छा बैठ के मैं डेली कपड़े सी के उसके पूरे 5,000 रुपये उसको वापस कर दिए। हाँ, खाली मशीन ख़रीदने के वास्ते, 5,000 भी घर में नहीं थे। तो ऐसे हालात रहते थे। तो जब सिलाई भी बहुत कम पैसे लेते थे, डेली अगर कोई 50 रुपये का काम करा बोले तो ओ बहुत माशाल्लाह कितना कमा लिए बोल के खुश होते थे। 50 ही, डेली 50 रुपीज़ का काम कर लेते थे हम, या नहीं तो कभी तो भी एक बार 100 रुपये, कभी तो भी एक बार ऐसा काम होता था, लेकिन डेली 50 रुपये का काम कर लिए। और ऐसा कई साल तक क्या है, मैं
मैं भी कपड़े सिया, कटिंग कर लेता था, सीता था, सब कुछ कर लेता था। अब वो करते करते अब कैसा दिमाग में आया, बोले तो अरे यहाँ तो डेली 50 कमा रहे, लेकिन अगर बाहर गए तो, जब दूसरे लोग जो रिश्तेदारों में उन लोग दुबई जा रहे थे ना, तो उन लोग जा रहे सो देख के उन लोग बहुत कमा रहे, हर महीना 10,000 कमा रहे। वो ज़माने में 10,000 रुपये कोई तो भी कमा रहा बोले तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो अब दुबई जाके कई लोग काम कर रहे, अजमन बल्दिया जा रहे कहते 10,000 रुपये कमा रहे कहते बोल के। अब शौक़ था मेरे को भी जाना 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 बोल के, कई लोगों को बोला मैं भी, भाई वीज़ा भेजो वीज़ा भेजो, कहीं भी नहीं हुआ। आखिर में एक जगह से मालूम हुआ तो गए, और जाके वो टाइम पे 2007 की बात है बेटा, 2006 या 2007 की बात है, 2007 में शायद 1.5 लाख रुपये कर्जा लेके वो एजेंट को दे के फिर मैं दुबई गया। अब दुबई जाने के बाद वहाँ पर 10,000 रुपये हर महीना तनख्वाह। अब वो 10,000 रुपये में खा के पी के वो पूरा खर्चा निकाल लेके हर महीना 8,000 9,000 ऐसा बचा के घर को भेजते थे, क्योंकि 1.5 लाख रुपये कर्जा है वो दे देना बोल के। तो वहाँ भी बहुत बचा बचा के काम करते थे, सुबह 6 से शाम तक काम करते थे। और 8 आने चाय वहाँ का 8 आने अभी भी है दुबई में 8 आना, तो 8 आने दिए तो चाय देता था। अरे 8 आने दिए तो डेली 8 आने खर्च करे तो हर महीना 15 रुपये हो जा रहे। अब 15 रुपये बोले तो इंडिया के बहुत सारे पैसे हो जा रहे। अब ये भी बचा के रखेंगे बोल के, ऐसा 8 आने भी बचा के पैसे जमा के रख के मैं जो है सो पूरे 6 साल था वहाँ पर दुबई में, कंटिन्यू 5 साल था। कर्जा भी पूरा अदा हो गया, और हाँ 5 साल में कर्जा पूरा अदा हो गया। उसके बाद थोड़े और पैसे बचे तो फ़ौरन अम्मी क्या करे, हमारे अम्मी, तुम्हारे दादी और हमारे मामू, इन लोग मिल के प्लान करके, चलो घर छोटा है, जब छोटा था घर अभी, हाँ छोटा टिन शेड भी नहीं था पहले, तो कवेली का था, तो नहीं अच्छा घर बना लेंगे बोल के, मैं उधर है जब घर बनाएंगे बोल के घर का काम स्टार्ट करे। अब अपन है सो घर जो है ना वो मैं वहाँ रहे जब सिर्फ पैसे भेजे तो यहाँ पर घर बना दिए। हाँ तो वहाँ रहते तो वहाँ से यहाँ बना दिए। हाँ मैं वहाँ रहे जब पैसे भेजे तो दादी चाचा थे ना, चाचा जब बड़े हुए, चाचा भी जब 10th क्लास या इंटर ऐसा कुछ तो भी करते थे, तो चाचा रह के नज़दीक रह के, दादी भी नज़दीक रह के काम देख लेके घर बना दिए। मैं वहाँ से पैसे भेजते गया। तो तुम्हारे मतलब घर बना रोल के मालूम हुआ? हाँ फ़ोन आ गए थे ना, जब तक फ़ोन आ गए थे फ़ोन में बात करते थे, लेकिन ऐसे स्मार्टफोन आ नहीं थे, वीडियो कॉल कर लेने का ऐसा नहीं था। छोटे फ़ोन आन थे, वो खाली ऐसा कॉल लगा के 5 मिनट बात करके दे के रख देते थे, ऐसा था। और कुछ सवाल है आपका? हाँ, अब तुम ढाई मतलब बयान करना कब स्टार्ट करे, कब सीखे? हाँ बयान करना कैसा सीखे बोल के माँ सवाल कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ इंडिया में रह जाविज बेटा, मस्जिद में क्या है बयान करते थे, यानी उर्दू सीख लिए थे, हमारे को भी बयान करना बोल के शौक़ था, लोग बयान करते सो देख के, और ये शौक़ बचपन से था। स्कूल में भी तुम लोग अभी स्कूल में सुबह क्या पढ़ते प्रेयर में? वो गलत दुआएं थोड़े पढ़ते, प्लेट जनगणना माना। हाँ प्लेट जनगणना माना जो पढ़ते ना, तो हम लोग क्योंकि गैर मुस्लिमों के साथ रहते, उनके स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे को भी तेलुगु में वो जनगणना माना, प्लेट वो सब चीज़ें पढ़ाते थे। तो वो टाइम पे मैं सबसे आगे बढ़ के पढ़ता था। दूसरे बच्चे डरते ना, आज थोड़े बच्चे पढ़ो बोले तो, लेकिन मैं सबसे आगे बढ़ के, और कभी भी स्कूल में भी कुछ तो भी स्पीच देना रहता, कुछ बोलना रहता था, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट लोगों के सामने कुछ तो भी बोलना बोल के। और मैं ड्राइंग अच्छा करता था। हाँ मेरे बहुत सारे ड्राइंग करे से अच्छे तस्वीरें थे, बाद में मैं वो तस्वीरें नहीं रखना बोल के फाड़ दिया, लेकिन स्कूल में भी फर्स्ट मैं था ड्राइंग करने में। ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी रहता तो टीचर हमारे सर हम कुछ बोलते थे। तो ऐसा एक तो ड्राइंग करने का शौक़ था, और स्पीच देना, कुछ तो भी बोलना बोले सो ये भी एक शौक़ था। तो फिर बाद में वो स्कूल से निकल के जैसे ही इधर आए, तो मस्जिदों में बयान कोई तो भी करने वाले आ रहे, जमात वाले कोई तो भी आए करे बोले, तो उन लोग हम बोले सुबह था पूरे लिख लेता था मैं। हाँ अभी भी मेरे नोटबुक्स है, जबकि नोट्स अभी भी है घर में। हाँ वो लिख लेता था, क्योंकि उर्दू नहीं आती थी, तो तेलुगु में देखते हुए तेलुगु में लिख लेता था, कैसा कैसा करना क्या करना। फिर वो प्रैक्टिस करके जाके मस्जिद में बोलता था। तो जब बोलता था तो लोग खुश होते थे सुन के, छोटे रहे जब। फिर वहाँ से जैसे दुबई गए, दुबई जाने के बाद फिर दुबई में भी मस्जिद में
छोटे छोटे इज्तिमात हो रहे तो वहाँ भी बोलता था। लेकिन बाद में क्यों बोले तो जब तक मेरे को तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, ये अलग अलग टॉपिक्स क्या है और हदीस की किताबां सही बुखारी सही मुस्लिम क्या, कुछ भी नहीं मालूम था बेटा। अब यहाँ इंडिया में रहे सोते दिन कोई भी नहीं बोले भाई सही क्या है गलत क्या है, सही नमाज का तरीक़ा क्या है, गलत क्या है, दरगाह के पास जाना गलत है, तावीज़ बनना गलत है, तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं मालूम। तो पहले शिरक भी करते थे। हाँ, छोटे रहे जब हम दरगाह के पास भी जाते थे, नहीं मालूम था। 10th क्लास के टाइम पे टाइम पास के लिए वो इधर बड़ा पहाड़ बोल के रहता है एक अली सागर के आगे, दोस्तान के साथ मिल के जाते थे, न्यास करने के लिए जाते थे। जब लारियां पे जाते थे बड़े शौक़ से लारियां पे उनके साथ मिल के वो ख़वालियाँ पढ़ते हुए जाना, वो सब चीज़ें करते थे। और बाद में मालूम हुआ तो दरगाह के पास जाना बंद कर दिए, लेकिन सही नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम था और सही किताबां पढ़ना क्या है बोले सो ये सब चीज़ें नहीं मालूम थे। तो जैसे ही दुबई गए, दुबई जाने के बाद सबसे पहले बेटा अब याद रखो, अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं, हाँ देखो कैसा कैसा चेंजेस आए। अब हाँ तो हम ज़्यादा पढ़े नहीं थे तो अच्छे जॉब पे गए नहीं थे, बस ऐसे ही लेबर काम पे चले गए थे और सुबह 6 से वहाँ जाने के बाद सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक काम करना रहता था। और नमाज की आदत तो यहाँ से थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो 5 टाइम नमाज भी पढ़ लेते थे और अपना अपना काम कर लेते थे। तो वहाँ पर एक दिन दुबई में मैं ऐसे ही, हमारा जो कैंप था 2000 आदमी रहते थे, तो बड़ी बिल्डिंग थी, 2000 आदमी रहते थे उसमें। तो ऐसे जाते जाते एक रूम में दूसरे लोग जब एक VCD VCR प्लेयर बोल के रहते थे, तुम लोगों को नहीं मालूम, ऐसा कैसेटां रहते थे राउंड VCD, हाँ वो ऐसा VCR में VCD में ऐसा डाले तो उसको कनेक्शन टीवी को लगाए तो टीवी में तस्वीर दिखती थी, ठीक है। तो उसमें लगा के मेराज रब्बानी साहब का बयान सुन रहे थे कोई। हाँ, अपन मेराज रब्बानी साहब का बयान सुनने की से यहाँ पिछले साल गए थे, देखो यहाँ खिला रोड पे लास्ट में बयान करे नहीं, हाँ उन्होंने मेराज रब्बानी साहब, उनका बयान वो VCD में सुना मैं पहली मरतबा। और सुनने के बाद मैं बोला अरे बयान ऐसा कोई तो भी वीडियो भी बना के करते क्या बोल के, जब पहली बार सुना, जब तक मेरे को मालूम ही नहीं बयान भी रिकॉर्डिंग होते बोल के। और दिल में ख्वाहिश थी अरे अच्छा बयान करे नो को नहीं कि वो कैसेट देते क्या बोल के। उनको पूछा, अब उन्होंने वो ज़माने में नहीं भी उनको कैसेट दिए तो कहाँ ख़राब करते कि बोल के डर को उन्होंने नहीं दिए, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी अल्लाह मेरे को भी ऐसा कुछ तभी सुनने को मिले तो अच्छा रहता था बयान बोल के। और तेमेज क्या है, एक आदमी क्या करा, मैं दुबई में अजमन में रहता था और उन्होंने जो है सो शारजा अलग इलाका था, अभी उन्होंने यहीं रहते अपने मस्जिद को आते सल्फिया मस्जिद को, उन्होंने भी वहाँ दुबई में थे। उन्होंने क्या करे एक बार 4-5 कैसेटान लेके आके हमारे दोस्त को ऐसा किसी को दिए तो मैं देख के अरे ऐसा कैसेटा में रहते क्या, अब मेरे को भी दो ना जी मैं भी सुनता हूँ बोल के बोले। तो ठीक है बोल के मेरे को 5 कैसेटा दिए बेटा फर्स्ट टाइम। अब वहाँ से पूरा टर्निंग पॉइंट देखो कैसा हो रहा, 5 कैसेटा दिए तो वो 5 VCD के जो कैसेट्स थे, एक मेराज रब्बानी का एक बयान था, वो टॉपिक क्या था बोले तो 5 मजहब बोल के एक था, और दूसरा जो उन्होंने दिए थे उसमें तौसीफुर रहमान, पाकिस्तान के तौसीफुर रहमान जो है उनकी भी अपन सुनते कभी कभी बयान। तो तौसीफुर रहमान के 2 बयान थे, मौत की याद एक, दाढ़ी की अहमियत एक, नमाज नबवी एक, इस तरह और भी बहुत सारे। पहले तो 4-5 कैसेटान थे, वो सुन लेके जैसे ही नमाज मोहम्मदी तौसीफुर रहमान की कैसेट सुन लिया, जब समझ में आया हम लोग इतने दिन से जो नमाज पढ़ रहे ये नमाज का तरीक़ा गलत है, क्योंकि हम पहले गलत तरीके पे नमाज पढ़ते थे। अब वो CD में तौसीफुर रहमान नमाज मोहम्मदी बोल के सही नमाज का तरीक़ा क्या है बताए, और उसमें अच्छा याद है बेटा, आज भी तुम वो यूट्यूब पे होंगे तकरीर, उन्होंने ऐसा सही बुखारी निकाल के बताए, देखो सही बुखारी इसमें सही हदीसां हैं, इसमें नमाज का तरीक़ा ये है, तुम लोग आज तक ये हदीस की किताब पढ़े क्या, सही मुस्लिम पढ़े क्या बोले तो पहली मरतबा सुने ज़िंदगी में सही बुखारी सही मुस्लिम क्या है। 20 साल 22 साल की उम्र थी हमारी, जब तक हमारे को ये नाम भी नहीं मालूम थे और कोई जमात का भी नाम नहीं मालूम था, और कौन से भी आलिम कौन से भी आदमी कोई भी हमारे को समझाए नहीं थे क्या सही क्या गलत, कुछ भी नहीं। पहली मरतबा मेराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान के कैसेटान देख के अरे दिमाग पूरा सोचने में लग गया, ये क्या तो भी हम इतने दिन से गलत नमाज पढ़ रहे। फिर उसमें उन अच्छे मिसालों से समझाए तक समझ में आया कि अब सही बुखारी कहाँ मिलती बोल के मैं कोशिश करा अब हाँ दुबई में।
फिर बहुत सारे लोगों को पूछा करा, बाद में हमारे को एड्रेस भी मालूम हुआ, सही बुखारी मिलने की एक जगह है, दारुस्सलाम बोल के एक किताबों की दुकान है दुबई में, शारजा में। तो वहाँ पर एक दिन गया मैं, किताबें पढ़ने का भी शौक़ था मेरे को पहले से, बहुत सारे कहाँ किताब दिखे तो वहाँ पढ़ता था बेटा, उर्दू की किताबें पूरे पढ़ता था उर्दू सीखने के बाद। तो अब जाके शारजा में दारुस्सलाम में देखे तो इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं। पहले जाके सही बुखारी लेके खाली वहाँ सब पेपर हम पलटाते 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 देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे अपन किताब मिलती कि होना बोले, जब अपने को हदीस मालूम ही नहीं था, और मायूस होकर रख दे के आया, किसी को पूछा भी नहीं उसमें रफुल यदैन की हदीस है बोले, सीने पे हाथ बनने की हदीस है बोले, क्या है कि समझ में नहीं आया, आ गया। पहले देखते शाक हो गया, इतनी किताब आए क्या, आज तक हम एक ही किताब है समझते थे, पूरा दिन खाली एक ही किताब में होगा समझते थे। फिर बाद में और कुछ दिनों के बाद और गया मैं, समझ में नहीं आ रहा था, और जाके अब दुकान वालों को पूछा, भाई इसमें रफुल यदैन की हदीस कहाँ है बोल के, उन्होंने माशाल्लाह निकाल के बताते, अरे सही बुखारी में जब सही हदीस है तो हम क्यों अमल नहीं कर रहे बोल के सीधा मुख्तसर सही बुखारी 2 किताबों का सेट खरीद लिया, आ गया। आके फिर जब से रफुल यदैन करके नमाज पढ़ना शुरू करा, नमाज का तरीक़ा चेंज कर दिया, और दूसरे लोगों के साथ बैठ के जो बयान वगैरह करता था उनकी भी सोहबत छोड़ दिया। उन्होंने भी समझ गए, सीने पे हाथ बांधते, अरे इन्हों क्या कि जमात चेंज कर दिए, ये जमात में गए वो जमात में गए। मेरे को जब तक कोई जमात का नाम भी नहीं मालूम था, खाली मैं हदीस की किताब पढ़ा, देख लिया, नमाज का तरीक़ा चेंज करा। अब मैं नमाज का तरीक़ा चेंज करे सो हमारे रूम में एक बच्चा था, कुलासपुर का एक बच्चा था, तो वो बच्चा पहले से रफुल यदैन करके नमाज पढ़ता था, लेकिन उन्हें नमाज नहीं, खाली जुम्मा पढ़ता था। अब उन्हें क्या करा, अरे फयाज भाई तुम चेंज हो गए क्या, ऐसा कैसे नमाज पढ़ रहे हो? तो हाँ भाई मेरे को मालूम हुआ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे अच्छा माशाल्लाह, कैसा जी? बोले तो ये कैसेट देखा भाई बोल के उनके रूम में जाके वो कैसेट डाल के उनके रूम के 6 आदमियों को बिठा के कैसेट सुनाया, बयान सुनाया, सब मिल के सुने। अरे ये तो अच्छा है ना भाई, अपन सुनेंगे देखेंगे। उसके बाद मेरे को पूछे, फयाज भाई तुम्हारे को कुरान पढ़ने आता कि? मैं मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ लेता था। हाँ भाई आता। तो उन रूम वाले क्या बोले, मेरे अच्छे दोस्तान थे, और एक फयाज भाई बोल के आज भी है, सऊदी में है उन लोग, अमजू भाई बोल के, और समीर भाई बोल के, कलीम बोल के, इन लोग जो हमारे रूम के लोग थे, और अपने दूध डालने वाले शकील है ना, इनके गांव वाले बहुत सारे लोग थे, जो एक 5-6 आदमी तो थे पहले रूम में। उन लोग सब बोले, फयाज तुम्हारे को कुरान पढ़ने आए तो हमारे भी कुरान सिखाओ ना बोले। फिर उसके बाद आलिब बात आसा कि कुरान दुबई में ढूंढे तो नहीं मिल रही। अब आप लोग जो यहाँ पढ़ते ना, तुम्हारे को जो पढ़ा तो ना मूसा, वो कुरान वो कायदत नहीं मिल रहा, दुबई में अलग रहती किताबें, यहाँ अलग है। फिर बाद में कोई तो भी आया, या मस्जिद में मेरे को मिल गई थी, कौन तो भी पढ़ के रखी सो पुरानी किताब, उसके पहले जिराक्स बनाया, पूरे 20 जिराक्स बना दिया किताब के, पूरे जिराक्स बना के अब सबको दे के पहले 6 बना के 6 आदमियों को पढ़ाना शुरू करा बेटा। रोज़ सुबह से शाम तक 6 से 6 बजे तक शाम में काम कर लेके शाम तक, शाम में आके कपड़े धो लेके, खाना बना लेके, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेके, खाना वाना खा लेके 9 बजे रात को आके बैठ के वो 6 आदमियों को लेके चलो जी बैठो बोल के अलिफ बा ता सा। और ये पढ़ाने का इंटरेस्ट भी कैसा आया मालूम है, याद आए तो बोल रहा हूँ मैं, अपने गाँव में किसी को भी कुरान पढ़ने नहीं आता था बेटा पहले से। दादी है ना, दादी कुछ आता था खाली कुरान पढ़ना, तो इसलिए हाँ पूरे गांव में किसको भी नहीं आता था, दादी कुछ आता था कुरान पढ़ना। हाँ तो दादी मेरे को सिखाए, मैं 2nd क्लास में मैं भी कुरान पढ़ना स्टार्ट करा। तो दादी बचपन से अपने गांव में जितने भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं, जब से दादी सबको पढ़ाते थे। हाँ वो क्या बोलते, उन लोग तो अभी बड़े हो गए, शादियां कर लेके चले गए अपने इधर। कभी छुट्टियां में आते ना, कौन अपने घर के पीछे अबू बकर के जो अब्बू है, उनके आप ही दीदी जो आते देखो, हाँ उन लोग बड़े हो गए, उनके शादियां हो गए, सब हो गए, बड़े औरतें उस ज़माने की जबकि बड़े औरतें। और इसी तरह अपने क्या बोलते बेटा, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, हाँ वो उनके भी जो फुप्पुआं हैं उन लोग, तो जितने भी थे समझो, वो जितने भी औरतां थे, बच्चे थे, उन लोगों को सबको, छोटे बच्चों को दादी जब से सिखाते थे। तो वो उसके बाद मैं सीख लिया, तो मैं भी सिखाता था। मैं तुम्हारे उतना था लेकिन सबको कुरान में सबक देता था मैं, गांव में अपने घर में बिठा के, सब बच्चे आते थे सुबह, हाँ सबको पढ़ाता था मैं भी। तो ऐसा जब से मेरे को पढ़ाने का भी शौक़ है। तो दुबई में जाने के बाद भी क़ायदा मिल गया, सबको बिठा के अलिफ बा ता सा पढ़ाना शुरू करा मैं। अब जैसे ही वो 6 आदमियाँ पढ़ लिए,
अब वो कैसेटां देख रहे तो उन लोगों को भी अल्लाह का डर, मौत की याद बोल के एक सीढ़ी थी, देख लिए, उनको भी थोड़ा डर बैठा। वो 6 आदमी भी क्या करे, नमाज पढ़ना शुरू करे मेरे साथ, रफुल दिन के साथ। फिर उसके बाद दाढ़ी की अहमियत बोल के एक बयान सुन लिए। देखो बयान सुन के हम अमल करते थे, फौरन हमारे को डर बैठ गया था। तो दाढ़ी की अहमियत सुनने साथ ही हमारे एक फयाज भाई बोल के है, उन्होंने दाढ़ी छोड़ दिए। बोले तो दाढ़ी नहीं रखते थे उन्होंने, तो जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, जुमा की नमाज भी नहीं, सिगरेटा पीना, शराब पीना, वो क्या क्या। अब दुबई बोले तो बहुत सारे गलत काम करने की जगह, अब ऐसी जगह पे उन्होंने दाढ़ी छोड़ दिए और पूरे गलत काम छोड़ दिए कि 5 टाइम नमाज पढ़ना शुरू करते पूरे लोग जो 2000 आदमी थे उन लोग सब देख के, अरे क्या आप में ये क्या जी, ये आदमी जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता था, ऐसा आदमी आप 5 टाइम नमाज पढ़ रहा, क्या हो रहा, बल्कि सवाल करना शुरू करे, एक दूसरे को मालूम करे। तो अब ये 6 आदमी बाहर जाके काम में गए, जब भी पूछ रहे लोग को बोल रहे हैं जी हमारे रूम में ऐसा फयाज भी बोल के उन्होंने हमारे को कुरान पढ़ा रहे। अच्छा ऐसा हमारे को भी पढ़ाते क्या? हम पढ़ाते, आओ फ्री में, पैसे वैसे नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बिठा के। अब ये जितने भी आज मेरे दोस्तान जो भी दिख रहे ना, अपने मुज्जू है, हाँ बुंगमपल्ली के मुज्जू है, हमीद चाचा है, कंजर के तमीम है, अहमद चाचा है ना, इन लोग जितने भी मेरे दोस्त आप तुम्हारे को मिलते, आरमूर के समीर भाई है, हाँ ये अपने को दूध डालने वाले शकील है। तो आज मेरे जितने भी ये दाढ़ी वाले दोस्त हैं, इन लोग सब क्या करें, इनको जब मालूम हुआ तो उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं, पहले से कोई ताल्लुक़ नहीं, यहाँ पर अपन कुछ भी किसी को पहचानते नहीं, लेकिन उन लोग सब मेरे पास आए, फयाज भाई कुरान सिखा रहे बोल के आए, उतना बाकी कुछ भी नहीं। अरे हमारे भी सिखाओ भाई, हमारे भी सिखाओ भाई। तो सबको मैं बिठा के ऐसा रात को सबक देता था, बात आसान नहीं आए तो गुस्सा करता था, हाँ, और लेकिन पढ़ाता था, सब लोग अच्छा पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते बड़े आदमी भी, मेरे से भी ज़्यादा बड़े उम्र के लोग भी आए, बच्चे भी आए, हमारे दोस्तों सब आके पढ़ रहे। पढ़ते पढ़ते उनको क्या है, जुमेरात को कैसेट डाल के दिखाता था, हाँ उसमें VCD में। अब उसके बाद कैसेटां बहुत हमारे को मालूम हुआ कहाँ से कैसेटां लेना, कहाँ से खरीदना बोल के, वहाँ से लाता था, देखता था, लाता था, देखता था, सबको दिखाता था। अब हमारे ये दोस्तां क्या बोले, फयाज भाई वो कैसेटां थोड़ा उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तानी है, उन्होंने थोड़ा ज़ुबान अलग है और हमारी अपनी गांव की ज़ुबान अलग रहती ना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। फयाज भाई थोड़ा तुम ही बोलो ना, वो इस बात बल्कि बोलने से चलो अच्छी बात है बोल के मैं क्या करता था बेटा, जब से वक्त का सही इस्तेमाल, पहले से मेरे अंदर ये भी आदत थी, मैं टाइम पास नहीं करता था, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। इसलिए बोला ना, कभी 1 घंटा मैं कब तो भी मैदान में जाके खेले से मेरे को याद भी नहीं है, कभी खेलने का मौका नहीं मिला। इतनी देर 10-15 मिनट कभी थोड़ा बहुत खेल लिए तो खेल लेते थे, छोटे रहे जब, नहीं तो नहीं, कुछ ना कुछ काम करते थे। अब दुबई जाने के बाद भी पूरा काम करके आके फिर CD लगा लेके देख के लिख लेता था, लिख लेके वो बयान याद करके जुमेरात को दुबई में ठहर के मैं बयान करता था। एक रूम में 10-15 आदमियाँ पहले बैठते थे, बयान करता था। अब बयान शुरू हुआ बोले तो एक एक पूरे दोस्तान जुड़ना शुरू हुए, इतने जुड़े माशाल्लाह, 80 से लेके 100, 70-80 तो थे जब हमारे पास फुल आदमियाँ जमा हो गए। पूरे हमारे कैंप में जितने भी थे, यानी बड़ी बिल्डिंग में अलग अलग रूम आ रहे थे, तो उन लोग सब मिलके तकरीबन 80 या 100 के करीब दोस्त मेरे साथ आके जुड़ गए और मेरे से कुरान भी सीखे, जिनको उर्दू नहीं आता उनको उर्दू भी सिखाया और हदीसा वगैरह सब सिखाया। जो दरगाह के पास जाते थे दरगाह जाना छोड़ दिए, जो दूसरे जमातों में थे वो सब छोड़ दे के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना शुरू करे, सब रफुल दिन करके नमाज़ पढ़ना शुरू करे। अब मेरे को जितना मालूम हुआ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, इकबाल किलानी का पूरा सेट, अपने घर में किताबें हैं ना, पूरे किताबें, वो पूरे पढ़ासो हूँ मैं, पूरे किताबें पढ़ता था, शाम में आके लिख लेता था, बयान सुनता था। फिर बाद में ऐसा जैसे ये स्मार्टफोन आया तो स्मार्टफोन में फिर डाउनलोड कर लेना सीख लिया। थोड़े दिन के बाद चाचा भी दुबई को आए, हाँ, वहाँ से फिर बयाना डाउनलोड करके सुन लेके काम भी करता था। कान में हेडसेट लगा के, ब्लूटूथ लगा के, पेपर रख लेता था, ऐसा जेब में छोटा पेपर रख लेता था, पेन रख लेता था, कुछ भी बोले तो आलिमा बोले सो अच्छे बातें, अच्छे आयतें लिख लेता था, याद कर लेता था, फिर बयान करता था माशाल्लाह। ऐसा करते 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 ते लोग माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से इतने लोगों को हिदायत दिया और इतने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाया। फिर यहाँ आने के बाद मैं डोंकेश्वर बार बार जाके लोगों को समझाना करना शुरू करे, तो डोंकेश्वर में भी खूब लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए। एक मरतबा बड़े 200 आदमियों के इज्तिमा में मेरे को बुला के लोग मेरे ऊपर हमला करे, मेरे को मारे, मेरे को बहुत सताए लोग यहाँ पर भी।
हाँ इन्हें फयाज आके नए नए बातें सिखा रहा, हमारे आदमियों को सबको बिगाड़ दे रहा, ये वो बोल के। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बचा लिया। बाद में अपन डोंकेश्वर में भी अलग से मस्जिद बना दिए, अपने दोस्तां डोंकेश्वर के सब अलग हो गए, है ना। और मेरे जो दुबई के दोस्तां हैं जितने भी अभी मैं नाम बोला, अब्दुल हमीद और समीर भाई, फ़यू भाई, अमजू भाई, शकील, शम्मी, रफ़ी भाई, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे, ताहिर चाचा तुम्हारे पास कभी कभी आते, उधर अपने गली में रहते, और वो सलीम भाई, है ना। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं बहरहाल। तो मुज्जू, हाँ, तो इन लोगों सब क्या है बोले तो साजिद भाई बोल के एक लियानसन पल्ली के अपन कभी कभी दावत कर लिए तो उन्हें भी आते। तो बहरहाल ये जितने भी दोस्तां थे ना सब दुबई के दोस्तां। अब ये दुबई के दोस्तां कैसे थे बेटा, पहले तो इसमें कई लोग मेरे से दुश्मनी करे सो थे। हाँ फयाज बोल के कौन के नए नए बातें सिखा रहे थे, इनको मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के उन्होंने भी सोचते थे। लेकिन बाद में सही बात क्या है समझ में आई तो उन्हें सब मेरे जान जिगरी दोस्तां बन गए। हाँ पहले बहुत दुश्मनी थी, पीछे बहुत गालियाँ देते थे, हाँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता था, मैं अच्छा बिठा के समझाता था, देखो भाई कुरान में क्या है, देखो भाई हदीस में क्या है, देखो भाई तुम पढ़ते सो किताबों में क्या है, सही क्या है थोड़ा मालूम करो, अच्छा समझाता था। तो माशाल्लाह मेरे जितने भी पहले दुश्मनी करने वाले सब दोस्तां बन गए। और ऐसे दोस्तां बन गए बेटा, वो बात असल में मेरे की जो याद आई, एक बार क्या हुआ, एक 2 साल के ऐसा कंटिन्यू पढ़ाने के बाद मेरे कंपनी वाले मेरे को क्या करे, मैं जहाँ रह रहा था, जहाँ पढ़ा रहा था, वहाँ से निकाल के मेरी ड्यूटी दूसरी जगह डाल दिए थे, जंगल में डाल दिए थे। जंगल में खाली एक छोटा कैंप था, एक 40-50 आदमी वहाँ रहते थे। सारा दिन अकेला मैं वहाँ रहना पड़ता था। अब वहाँ सारा दिन अकेला बैठता था। लेकिन जिस दिन मैं लोग मेरे को बोले कि देखो कल तुम्हारे को जाना है, हमारे कैंप के जो जिम्मेदारान थे बोले कि कल तुम्हारे को यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हारे को जंगल में डाल दे रहे, तुम अकेले वहाँ रहना। बोलते थे, मैं जिस दिन पढ़ाया, आखिरी रात थी जिस दिन पढ़ा के मैं बोला देखो भाई, अब उस दिन जब सब थे, अब्दुल हमीद भाई, फ़यू भाई, जितने भी मैं नाम गिनाया ना अभी तुम्हारे को, उन लोग सब सामने बैठ के थे, सबको सबक दे के बोल दिया कि देखो भाई कल से मैं नहीं रहता हूँ, मैं जंगल को जा रहा हूँ बोल के बोले। तो इतना रोए बेटा, इतना रोए, हमी चाचा को तुम देखते ना खूब रोए, फ़यू भाई मोते के खूब रोए। कहीं को बोले तो इतने दिन से जो हमारी दोस्ती थी वो ऐसी दोस्ती थी कि सगे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हम लोग दोस्त बन गए थे। हमारी मोहब्बत सगे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा मोहब्बत। फयाज भाई बोले तो अब उनको ऐसा जान, मैं कभी कभी इन लोग सही नहीं पढ़े तो गुस्सा करके मैं नहीं पढ़ा तुम जाओ बोल के चले जाता था गुस्से से। हाँ मेरे को तकलीफ भी होती थी, मैं भी रो के चले जाता था। अब मेरे पीछे भाग के आते रूम में आके, फ़यू भाई माफ़ करो भाई, हम हर एक बार ऐसा नहीं करते भाई, कंटिन्यू आते भाई, तुम नहीं आए तो अच्छा नहीं दिख रहा बोल के उन लोग भी आते थे। मतलब ये ईमान की जो मोहब्बत है, दावत दीन के काम में जो मोहब्बत है बेटा, वो अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत। उन लोगों कभी दुबई को आते वक्त कितने की दोस्त हम बोले हम हमारे अम्मी को छोड़ के आ रहे बोल के भी कभी नहीं रोए फयाज भाई, लेकिन तुम्हारे को छोड़ दे रहे बोले तो बहुत रोना आया बोल के खूब रोए। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद वहाँ मैं काम कर लेके थोड़े दिन 1 महीना 2 महीना था कि नहीं की, और वहाँ पर भी मेरे खूब टाइम मिलता था, अच्छा कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू करा, माशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन मौका दिया था। फिर वहाँ से और वापस जो जगह में था वो जगह में मैं और आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिर खुश हो गए। फिर मैं एक अच्छा सिस्टम तैयार करा था, 70-80 लोग जमा थे। अब मैं जब कैंसल आ रहा था तो पूरे दोस्तों को बिठा के बोल के समझा के हमी चाचा को वहाँ का ज़िम्मेदार बना दे के तुम पढ़ाओ भाई आज के बाद, अब मैं चले जा रहा हूँ बोल के माशाल्लाह उनको वहाँ छोड़ दे के मैं यहाँ आया था। फिर बाद में भी कितने ही साल तक वहाँ पर वो पढ़ाने का सिस्टम चलता रहा ऐसा। तो बहरहाल ऐसा अपन अच्छा काम करें तो अल्लाह ताला भी हमारा अच्छा करता, हमारी मदद करता, इसलिए हम बुरे कामों से बच के रहना, ठीक है। फिर वहाँ से ये काम आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आया। अब यहाँ पर लोगों को मालूम हुआ, निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के, जगित्याल के आसपास के बहुत सारे लोग, राजस्थान के, यूपी के, पाकिस्तान के भी कई लोग मेरे पास सीखे थे। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को मालूम हुआ हमारे, अब उसके बाद तजवीज़ सिखाने के लिए एक मुल साहब थे वहाँ पर, एक उस्ताद थे माशाल्लाह, पाकिस्तान के थे, अब्दुल हमीद साहब बोल के, उन्होंने इंतकाल हो गए उन्होंने, मगर बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमारे को बिठा के सिखाया, फयाज आओ तुम्हारे को सिखा तुम बोल के तजवीज़ सिखाए, तुम्हारे को मैं सिखाया सो तजवीज़ है ना, पहले बगैर तजवीज़ के पढ़ता था, सिखाए, हिम्मत दिए। दुबई की मस्जिद में मेरे को खुतबा देने लगा है उन्होंने,
दुबई के मस्जिद। हाँ, दुबई में भी मस्जिद में माशाल्लाह कैंपों में मस्जिदार रहते थे। तो उन्होंने जो हमारे शेख थे फयाज, जाओ बोले तुम्हें डर हुआ? नहीं शेख, मैं छोटे रूम में बयान करता हूँ, दुबई में मस्जिद में कैसा खुतबा देना? बोल के डर हुई है तो नहीं नहीं तुम्हारे को जाना है, मैं तुम्हारे को लिख के दे, तुम बोल के टॉपिक लिख के रेडी करके हिम्मत दे के भेजे माशाल्लाह। जाके दुबई में बेटा अच्छा याद है मेरे को, पहली बार जाके जो एक कैंप में मस्जिद थी, वो पब्लिक थी शायद 400-500 कुछ पब्लिक थी होंगी बहरहाल। तो जाके वहाँ पर मैं बयान करा तो दिल्ली के, यूपी के, वहाँ के लोग जो आके सुन के, एक चाचा तो आके मेरे को पकड़ लेके रोए, बेटा फर्स्ट टाइम तुम इतना अच्छा बयान करे रिश्तेदारों के बारे में, मेरे को बहुत दिल को लगी वो, ये बोल के बहुत दुआएं दिए माशाल्लाह। जब से हिम्मत आई, जब से और अच्छा बयान करना स्टार्ट करा। अब वहाँ से मेरे पास जितने भी लोग वहाँ पढ़ रहे उन्होंने यहाँ इंडिया आ रहे तो दाढ़ी छोड़ के आ रहे। दुबई गए सो बच्चे जब पूरे ऑटो वहाँ चलाने वाले, सिगरेट पीने वाले, चिकने, नमाज नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे लोग हाँ वापस आ रहे तो अच्छा दाढ़ी छोड़ के टोपी लगा के 5 टाइम नमाज पढ़ के आ रहे। तो यहाँ लोगों को मालूम हुआ कौन सिखा रहे, अरे सफयाज भाई बोल के है भाई, उन्होंने सिखा रहे माशाल्लाह। अब फिर वहाँ से यहाँ कंजर, अपना यहाँ बुनकनपल्ली, उधर अंसनपल्ली, ऐसा बोरगांव के, कुलासपुर के बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह कुरान और सुन्नत पे अमल करना शुरू करे। और कई गाँवों में जो कुरान और सुन्नत की मस्जिद नहीं थी, तौहीद वाली मस्जिद नहीं थी, अहले हदीस नहीं थे, लोग भी वहाँ पर फिर लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए, समझाए करे, उसके बाद भी माशाल्लाह आज वहाँ पर अपनी मस्जिदें बन गई माशाल्लाह, अच्छे से अमल करना शुरू करे। फिर अब ये पूरा देख के हमारे जो आमिर साहब थे, जब अपने अब्दुल लतीफ़ खान साहब कभी मिलते ना अपने को, तो उन्होंने क्या करे, अरे कौन है वो बच्चा, बुलाओ यहाँ पर काम करना है, बहुत काम है यहाँ पर, आओ बोले। तो मैं दुबई छोड़ दे के आ गया, 5 साल वहाँ रह के आके शादी कर लिया, शादी कर लेके फिर गया, जाके फिर 1 साल था, 1 साल या 6 महीने, 1 साल था शायद। फिर आमिर साहब बुलाने सतीश मैं तनख्वाह देता हूँ आ जाओ बोले, तो फिर वो छोड़ दे के दुबई आ गया घर। आने के बाद फिर यहाँ वो नीचे था हमारा पहले ऑफिस, ये नेक्स्ट गली में छोटी मलगी थी, वहाँ जाके बैठ के हम लोग क्या करते थे, गाँव फिरते हुए दावत का काम करते थे। पूरे छोटे गाँव जाते हुए, बड़े गाँव जाते हुए, जहाँ मौका मिला वहाँ बयान करना, औरतों के इज्तिमात करना, ऐसा करके स्टार्ट करा। जब ये पूरा ये अब जो ऑफिस है ना, ये कुछ भी नहीं थी, एक कैमरे नहीं थे, माइक नहीं था, ऑफिस नहीं थी, कुछ भी नहीं, छोटी मलगी में खाली बैठते थे, बयान आप किताबें पढ़ लेके लिख लेते थे, काम वाले वहाँ जाके बयान करके आ जाते थे। दूर दूर चले जाते थे, कितनी दूर बोले उतनी दूर जाते थे, रातों को दिन को बाइक पे जाते थे, आते थे, ऐसा करके बयाना करते करते लोगों को सबको मालूम हुआ, अच्छा माशाल्लाह फयाज बोले तो ऐसा काम कर रहे बोल के लोग बुलाना शुरू करे। अब बुलाते 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 कुछ दिनों के बाद फिर वो ऑफिस छोड़ दे के ये ऑफिस में आए। ये ऑफिस में आए जब से, फिर और काम करते 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 पहली मर्तबा वो एक छोटा कैमरा ख़रीद लिया। हाँ, वो कैमरा ख़रीद के फिर रिकॉर्डिंग करके, ऐसा दोस्त हम बोल के अरे यूट्यूब चालू हो गया भाई, यूट्यूब पे बहुत बयान आ रहे, तुम भी डालो करो बोले, तो अरे मेरे को नहीं आता भाई, बोलने के बाद भी नहीं तुम करो ये वो बोल के माशाल्लाह कुछ लोग सपोर्ट करे, तो कैमरा ख़रीद के बयाना रिकॉर्ड करके डालना शुरू करे। फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या है, लोग बढ़ते गए, लोगों को मालूम होता गया। अब ये इज्तिमात यहाँ पर कंटिन्यू होते गए, वहाँ से यहाँ तक अब कैमरे, लाइटां, माइकां, ये सब चीज़ें सीख लेते गए। अपन एडिटिंग कर लेना, अपन बयान करना, सब अपन सीख लेके माशाल्लाह यदि यहाँ तक ये दावती दिन के काम में लगे। अल्लाह ताला अपने किसी में बरकत दिया बेटा, ऐसा अपनी अल्हम्दुलिल्लाह दावती दिन का काम सफ़र यहाँ तक चला। बहुत सारे मुश्किलें आए, बहुत सारे परेशानियाँ आए, लोग दावत का काम कर रहे तो सब लोग तो खुश नहीं होते ना, कुछ लोग गालियाँ देते थे, दुबई में मारने की धमकी देते थे, ख़त्म कर देंगे इसको, नहीं ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा बोल के बोलते थे, दुश्मनी करते थे, झगड़ा करते थे, बहुत सारे तकलीफ़ आए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपन सब्र से काम करें। यहाँ आने के बाद भी दुश्मनी हुई, कुछ लोग हसद करते हुए, जलन करते हुए अपने को रोकने की कोशिश करे, लोग अपने पैसे बंद करा देना, चंदे बंद करा देना, फयाज बहुत बड़े बड़े काम कर रहे, बहुत बड़े प्रोग्राम कर रहे, बहुत मशहूर हो जा रहे बोल के भी बहुत सारे लोग रोकने की बहुत कोशिश करे। लेकिन मेरे दिल में बस एक ही था, मैं अल्लाह के दिन का काम करना। कई लोग शिर्क में, बिदत में, गलत कामों में है, मैं अच्छा काम करे तो अल्लाह मेरे को सपोर्ट करता, मेरी मदद करता बोल के बस एक ही नीयत से काम करते गया तो अल्लाह ताला यहाँ तक अपने को ऐसा अच्छा रखा बेटा माशाल्लाह। तो अल्लाह के दीन की अपन मदद करे तो अल्लाह हमारी मदद करता। हाँ, तो ये असल में है अपनी ज़िंदगी का मकसद है। तो जब से माशाल्लाह
कुरान पढ़ना, मुताला करना, किताबें पढ़ना, उलमा के बयाना सुनना, उलमा के सोहबत में रहना, हाँ उनसे भी सीखना। शेख ज़फ़र बोल के दुबई में थे, उनके बयाना सुनने के लिए जाते थे दुबई में हम। और आज तुम इदरीस अबकर के, मिशरी अल अफ़ासी के जो कुरान की क़िरात सुनते हैं ना, दुबई में उन लोग आते थे रमज़ान में, तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे बोल के शौक़ से भागते थे। दुबई में भी साइकिलों पे भागते थे, जाके उनके पीछे नमाज़ हम पढ़ते थे माशाल्लाह। अच्छा बड़े बड़े मस्जिदाँ रहते वहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा सुकून से वहाँ पर गुजार लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 साल दुबई में रह के फिर यहाँ पर आ गए 2012 में आ गए। तो जब से लेके अब तक 15 साल 16 साल हो गया माशाल्लाह। ये काम में ऐसा है बेटा अपने। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो मेरे ताल्लुक़ से आप जानना चाह रहे थे। और कुछ जानना है आपको? तो क्या था जब तुम दुबई में गए थे ना, तो इदरीस अकबर ऐसा जो भी मशहूर उलमा है उनसे मिले? इदरीस अबकर से, मिशरी अल अफ़ासी से नहीं मिले बेटा, मिलने का मौका नहीं रहता वहाँ पर। उन लोग किधर से आते कि किधर से चले जाते कि अपने को मालूम ही नहीं। लेकिन जर्जीस अंसारी से मिले, मालूम ना जर्जीस अंसारी, उन्होंने एक मरतबा वहाँ आए थे तो जाके खुशी से जाके मिले उनको माशाल्लाह। और उलमा से बहुत मोहब्बत थी। मैं एक बार यहाँ छुट्टी आया, वहाँ तौसीफ़ रहमान आए, अरे इतने अच्छे आलिम मैं कैसा छोड़ दिया बोल के बहुत अफसोस हुआ। और जाकिर नायक, मालूम ना जाकिर, असल सबसे पहले तो मेरे को दीन में इंटरेस्ट जो आया बयाना करना बोल के वो जाकिर नायक से चाहा। दुबई जाने के बाद तो मेराज रब्बानी को देख के कुरान और सुन्नत पे आ गए अपन, लेकिन असल खाली दीन का काम करना, दावत का काम करना बोल के जो जज्बा था वो जाकिर नायक से आया। क्यों बोले तो अपने घर में टीवी थी, तो जब डिश के ज़रिए से ETV उर्दू बोल के एक चैनल चलता था, उसमें जाकिर नायक का आधा घंटा बयान आता था। अब जाकिर नायक का बयान सुन के माशाल्लाह इतने आदमियों को बयान कर रहे, भाई ऐसा मैं भी करना बोल के असल जज्बा वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, फिर वो जज्बे से वहाँ गए तो मेराज रब्बानी के इनके कैसेटा मिल के फिर और आगे बढ़े। फिर उसके कई दिनों के बाद एडवोकेट फैज़ सैयद के यूट्यूब में लेक्चर्स मिले तो फिर और आगे बढ़े। फिर उसके बाद जलालुद्दीन क़ासमी, ये जितने भी बड़े बड़े उलमा थे माशाल्लाह। और जब उलमा से बहुत मोहब्बत रहती थी, कभी फ़ोन में बात करे, खाली फ़ोन में बात करके खुश हो जाते थे। कौन से तो भी आलिम अपने से जलालुद्दीन क़ासमी से बात करा था एक बार खाली फ़ोन में, बहुत खुशी हुई थी। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से मोहब्बत भी थी, कहीं भी कुछ तो भी आए। शेख ज़फ़र बोल के बड़े आलिम दुबई में, उनसे मिलने के लिए जाते थे ऐसा। जब तुम दुबई गए थे ना, जब वहाँ बाइक कैसे आई? कौन सी बाइक? नहीं, जब तुम बोले थे ना दूर दूर बाइकों पे जाते थे, वो बाइक। हाँ, दुबई में बाइक पे नहीं जाते थे, दुबई में साइकिलों पे जाते थे, बसों में जाते थे वहाँ पर। यहाँ आने के बाद बाइकों पे जाते थे, दूर दूर सफ़र करके जाते थे। कितनी दूर अपनी बाइक है ना, पुरानी बाइक, उस पे जाते थे। नाज़रीन, ये था आज का सेशन। इसमें बच्चों के कुछ सवालात थे तो उनके जवाब हम देने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहीं पर इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हम सबको भी दीन की बातें सुनने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ दे, और मरते दम तक ईमान पे क़ायम रखे, ईमान ही की हालत में मौत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।